हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग, वो करते हैं मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक। मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट आपके कंसेप्ट के रिलेटेड है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन दिख रहा हो, जाके देखिए, क्योंकि उसको देखेंगे तभी आपकी वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि उसी से कंसर्न में है, उसी के इंटरमीडिएट पार्ट है ये। हम बात करते हैं, देखिए मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक क्या होता है, इसके ये क्यों है, इसे क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सिर्फ इन्हें ही क्यों चुना गया इस चीज काम करने के लिए, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक क्या होता है, सबसे पहले टॉपिक क्या आता है आपको, मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक क्या होता है। मैट्रिक्स होती क्या है? देखिए मैट्रिक्स हमारा वो मटेरियल होते हैं, वो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो नेटिव फॉर्म यानी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिन्हें हम मोनोलिथिक मिक्सचर भी कहते हैं। मोनोलिथिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म में मटेरियल होते हैं जो होमोजेनियस मिक्सचर में होते हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में होते हैं, जिनके अंदर रेनफोर्समेंट बिल्कुल भी नहीं होता। उन प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि वो प्लास्टिक है जो विदाउट रेनफोर्समेंट हो, उन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। प्लास्टिक विच विदाउट रेनफोर्समेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? ये हो गया मैट्रिक्स। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि एक जैसी होती है, इनके अंदर कोई डिफरेंट मटेरियल नहीं होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, ये अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या काम होता है, इन्हें क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। देखिए जो मैट्रिक्स होती है वो हमारा बाइंडर फॉर्म में यूज किया जाता है। सबसे पहले बताते हैं आपको, बाइंडर फॉर्म में, इन्हें बाइंडर भी कहते हैं, और इन्हें बाइंडर फॉर्म में यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है? देखिए आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देख, जाके देखिए, रेनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक और कंपोजिट प्लास्टिक क्या होती है। आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। देखिए हमारा रेनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक करते हैं या फिर हम कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं तो हमें बाइंडर यूज करने पड़ते हैं। हमने क्या कहा था कि हमारे दो डिफरेंट मटेरियल को हम एडजस्टमेंट करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, उससे एक नई प्रॉपर्टी कंपोजिट करते हैं, कंपोजिट मटेरियल बना के नई प्रॉपर्टी को फॉर्म करते हैं। तो जो बीच में जो दो डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करता है और बैलेंस बना के रखता है, वो मटेरियल हम इसके अंदर एडिटिव डालते तो वो क्या होता है? वो हमारा मैट्रिक्स होता है। वो जो डिफरेंट मटेरियल है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स प्योर फॉर्म में होता है, रेनफोर्स से पहले हम उसे मैट्रिक्स को हम इसमें मिलाते हैं, और वो क्या करता है? दो डिफरेंट नेचर के मटेरियल को बाइंड करके रखता है, एक बैलेंस बना के रखता है ओवरऑल लॉन्ग पीरियड तक। जब उस लॉन्ग पीरियड तक बना के रखता है तो क्या किया उन्होंने? उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर दिया। जो चीज खराब होनी थी नहीं हो पा रही है, तो क्या किया? वो किसने किया? जो मटेरियल हमने डाला डिफरेंट चीज जोड़ने के लिए, वो क्या थे? वो थे हमारे मैट्रिक्स। हमारे मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स को हमने क्या किया? हमें दो डिफरेंट मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तो उस मैट्रिक्स हमारा क्या काम कर रहे हैं? बाइंडर का काम कर रहा है कि दो चीजों का अलग को जोड़ के रखा हुआ है। देखिए जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं पहले तो नॉर्मली वीक होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्टिफनेस, उनकी क्रिपनेस, ये सारी वीक होती हैं, क्योंकि ये मोनोफॉर्म में होते हैं। और मोनोफॉर्म वाली चीज हमेशा सॉलिड तो होती है लेकिन वीक होती है, सॉलिड होती है लेकिन वीक होती है। लेकिन हमने क्या किया, जब हम रेनफोर्समेंट कर रहे थे या फिर हम इसे कंपोजिट मटेरियल को फॉर्म कर रहे थे, तो हम उसके साथ से कंबाइन किया, उसे बाइंड किया। तो बाइंड करने के बाद इनकी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर दिया, इनकी एज वेल एज हमारे रेनफोर्स मटेरियल की प्रॉपर्टी को एनहेंस कर दिया, और हमारे रेनफोर्समेंट के साथ साथ इसकी हो गई, तो हमारा नया प्रोडक्ट बन के निकला। वो हमारा एक एक्चुअल परफेक्ट और डिजायरेबल और अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी वाला मटेरियल हमें मिलके बनता है। ठीक है, ये इसलिए हमेशा यूज करते हैं। बाइंडर क्या करता है? दो डिफरेंट मटेरियल को जोड़कर रखता है, बाइंडर उसे बैलेंस बना के रखता है, इसलिए हम इसलिए ही यूज करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैट्रिक्स अलग चीज है, मोनो मटेरियल होता है, उसके बाद हमारा रेनफोर्समेंट, जब इन दोनों को मिलाते हैं तब हमारा कंपोजिट मटेरियल बनता है। यानी कि मैट्रिक्स यूज एज अ प्लेस ऑफ बाइंडर, इट इज यूज इन द एम्बेडेड, यानी कि रेनफोर्स मटेरियल को एम्बेडेड करने के लिए यूज किया जाता है इसको, यानी कि जोड़ने के लिए और सटाने के लिए हमें यूज करते हैं इसको। किसको? मैट्रिक्स को। देखिए ये तो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का काम क्या था कि बाइंडर बना के रखता है, बीच में रखता है जो मटेरियल जो प्रॉपर्टी को एनहेंस करता है। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जो प्रॉपर्टी को एनहेंस करता है। तो वो कौन से मटेरियल होते हैं? उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? हमारा ब्लैक कार्बन, सिलिकेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, टॉल्क और ग्लास, ये सब क्या है? ये सब हमारे मटेरियल्स हैं जो हमारे मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। देखिए प्योर फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर कोई दूसरा मटेरियल नहीं होता, रेनफोर्स मटेरियल। तो ये हमारे ये होते हैं। वैसे तो नॉर्मली वीक होते हैं, कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन जब इनके साथ यूज हो जाते हैं तो ये इनकी प्रॉपर्टी को ट्वाइस कर देते हैं। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला खराब है, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर गिल्स। देखिए ये होता है हमारे मटेरियल्स। अब बात आती है कि हमने सिर्फ इसको ही यूज क्यों किया, और भी तो मटेरियल होते हैं हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी वाले, इनसे चीप, लेकिन हमने इन्हें क्यों यूज किया? क्योंकि इनके पास, यानी कि जितने भी हमारे मटेरियल है, मैट्रिक्स मटेरियल, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हमारी क्रैक रेजिस्टेंस। क्रैक प्रोपोगेशन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है इनके पास, इसलिए हम इन्हें यूज करते हैं।
इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो रेनफोर्स मटेरियल या कंपोजिट मटेरियल होता है वो लंबे समय तक चल जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें डेली लाइफ में यूज करते हैं और जब डेली लाइफ में यूज करते हैं सबसे ज्यादा चटकने का, टूटने का डर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस इनके अंदर काफी अच्छा होता है, इस वजह से हम इन्हें यूज करते हैं। एक यही मेन वजह है जो मैट्रिक्स मटेरियल को हम इन्हें यूज करते हैं, इसीलिए हमने मैट्रिक्स का नाम दिया। मैट्रिक्स हमारा एक बाइंडर फॉर्म में होता है, ये हमारे रेनफोर्समेंट बनाने में यूज करते हैं। ये फिलर का काम यानी कि बीच का बाइंडर फॉर्म में बाइंडर का काम करता है। दूसरा हमारा कंपोजिट मटेरियल बनाने में से यूज करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक होता है। देखिए मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक एक प्योर फॉर्म में वाला विदाउट रेनफोर्समेंट जो प्लास्टिक होती है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।